इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर बदल गई है। नीतीश कुमार का बड़ा पोस्टर वहां से हटाया गया है। 2025 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर हटाया गया है और पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर थी, लेकिन अब इस पोस्टर को वहां से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार की राजनीति से, जहां जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर अब बदली हुई नजर आ रही है और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर उस पोस्टर में लगाई गई थी और 2025 से 30 फिर से नीतीश जो नारा था इस बार के विधानसभा चुनाव का, इसके साथ इस पोस्टर को तामझाम के साथ लगाया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, उतार दिया गया है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए एक बदली हुई तस्वीर जेडीयू कार्यालय के बाहर और नीतीश कुमार का एक बड़ा सा पोस्टर था और ये एक साधारण बदलाव नहीं है बल्कि यह बड़े राजनीतिक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर हटाना इस बात का गवाह है कि पार्टी अब उसी चेहरे और नारे के साथ आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं और यह संभावित नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा भी दे देते हैं तो पोस्टर हटाना एक प्री एग्जिट सिंगल माना जा रहा है, यानी सत्ता परिवर्तन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जदयू अब नए समीकरण या नए चेहरे के साथ आगे बढ़ सकती है। पोस्टर हटाना बताता है कि पार्टी अपनी ब्रांडिंग और मैसेजिंग जो है वो बदल रही है। बिहार की राजनीति में अक्सर गठबंधन बदलते रहते हैं। यह कदम संकेत देता है कि एनडीए का महागठबंधन में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। ऐसे प्रतीकात्मक कदम पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नई लाइन पकड़नी है, नई नेतृत्व शैली या नई रणनीति के साथ। इस घटनाक्रम से विपक्ष को हमला करने का भी एक मौका मिल सकता है। वहीं सत्ता पक्ष में हलचल तेज होती हुई दिख रही है, जिससे पूरा सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है। पोस्टर हटाना रश्मि केवल पोस्टर हटाना नहीं है, यह बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट है। अगर इस्तीफा कल दे देते हैं नीतीश कुमार तो राज्य की सियासत त्रिकोणीय से ध्रुवीय होने की दिशा में तेजी से बढ़ सकती है और नया नेतृत्व सामने आ सकता है। जी रश्मि। बिल्कुल, देखिए और विपक्ष के पास इसलिए भी मौका है क्योंकि नीतीश कुमार का भी इस्तीफा देना बाकी है, लेकिन उससे पहले पोस्टर हटा दिया गया है जो कई सवाल भी खड़े करता है। विपक्ष के लिए भी एक मौका है, जैसा आप बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष अब बिहार की राजनीति जो है, अब जैसा कि मैंने बताया, अभी तक त्रिकोणीय चल रही थी, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव थे और बीजेपी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अब सेंट्रल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में जो बिहार की राजनीति है वे द्विध्रुवीय होगी। एक तरफ बीजेपी होगी और दूसरी तरफ आरजेडी होगी और दोनों की कोशिश होगी नीतीश कुमार के एब्सेंस में जो जेडीयू है उस पर उसकी नजर पैनी हो जाएगी और उसके बाद जो राजनीति है वो द्विध्रुवीय होगी और सियासत में काफी उबाल आएगा और सियासत गरमाएगी। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। तो आने वाले दिनों में न केवल तस्वीर बदल रही है बल्कि राजनीति भी अब त्रिकोणीय की जगह द्विध्रुवीय होगी। ये राजनीतिक विश्लेषण भी ऐसा मान रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस जानकारी के लिए।